हेलो एवरीवन। रेंटिंग या बाइंग क्या बेटर है? चलो आज एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन करते हैं। रेंटिंग या बाइंग, कोई घर लेना या किसी घर को खरीदना या रेंट पे लेना, ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी पर। दोनों ऑप्शंस को डिटेल में एनालाइज करते हैं। पहले कुछ की कंसिडरेशंस। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप एक फ्लैट परचेज कर रहे हो या कोई प्रॉपर्टी रेंट पर ले रहे हो। उनकी इनिशियल कॉस्ट बाइंग के केस में बहुत ज़्यादा, रेंट के केस में सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना, मंथली कॉस्ट बट ऑब्वियस EMI बहुत ज़्यादा, रेंट बहुत कम। फ्लेक्सिबिलिटी, आप बाइंग के केस में कहीं इजीली रीलोकेट नहीं कर सकते, रेंट के केस में आप इजीली रीलोकेट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट, बाइंग के केस में आपका एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है, आपको एक ओनरशिप मिल जाती है, आपकी नेटवर्क बढ़ती है। रेंट के केस में आपको कोई ओनरशिप नहीं मिलती। रिस्क फैक्टर्स, मार्केट फ्लक्चुएशंस होते हैं बाइंग के केस में, प्रॉपर्टी के दाम कम ज़्यादा, परसेंटेज फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम। रेंट के केस में ऐसी कोई चिंता नहीं होती। एक केस स्टडी करते हैं। सपोज एक 2 BHK का फ्लैट है, बाय करना चाहिए, रेंट करना चाहिए। अगर बाय करते हो, प्राइस सपोज कर लो 80 लाख रुपीज़ का वो फ्लैट है, EMI आपकी आती है 50,000 पर मंथ। 20 साल का अगर आपने रीपेमेंट शेड्यूल रखा है तो आपको 1.36 करोड़ का पेमेंट होगा। असेट वैल्यू अगर 5% भी हर साल बढ़ती है तो आपके फ्लैट की वैल्यू हो जाती है 2-2.25 करोड़ के आसपास। रेंट करते हो उसी प्रॉपर्टी को, तो रेंट सपोज करो 25,000 पर मंथ आपका रेंट जाता है, और ये रेंट आपका 5% हर साल इंक्रीज भी होता है। तो टोटल आप पे कर रहे हो 20 ईयर्स में अराउंड 1 करोड़। इन्वेस्टिंग, जो डिफरेंस आप अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करते हो 53,000 माइनस 25, 18,000 का जो अमाउंट आपका बच रहा है, वो अगर हर महीने 20 साल तक आप इन्वेस्ट करोगे तो शायद आपको 3 से 4 करोड़ रिटर्न। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बाइंग के केस में आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ बढ़ती है, कोई रेंट का झंझट नहीं, उसको कस्टमाइज कर सकते हो। बट कॉन्स भी है कि हाई अपफ्रंट कॉस्ट रहती है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। रेंट के केस में प्रोज, उसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत कम है, मेंटेनेंस की कोई वरी नहीं, इजीली आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। बट वो भी है कि आपकी कोई ओनरशिप नहीं रहती, रेंट बढ़ता रहता है, लैंडलॉर्ड। देन क्या डिसीजन लेना चाहिए? आपको बाय करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देख रहे हो, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देख रहे हो, आपकी वेल्थ की ग्रोथ देख रहे हो। रेंट करो अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी को प्रेफर करते हो और आपके पास काफी बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं। ये चीज आपकी करियर स्टेबिलिटी, सेविंग्स, प्रॉपर्टी करता है। तो क्या कंक्लूजन बनता है? इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर चॉइस। बाइंग वर्क करता है जब आपकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, रेंट वर्क करता है जब आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है। सो मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस दैट सूट्स योर लाइफ। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।